नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। शिमला में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान जयराम ठाकुर ने कहा कि 1965, 1971 और 1999 में भारत के साथ युद्ध में पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी थी, लेकिन पाकिस्तान फिर भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। पहलगाम जैसी आतंकी घटनाओं को अंजाम देकर बेगुनाहों को मारने का काम कर रहा है। भारत इस बार पाकिस्तान को ऐसा जवाब देगा कि कई जन्मों तक भूल नहीं पाएगा। वहीं जयराम ठाकुर ने कहा कि आतंकी घटनाओं के लिए पूरी दुनिया में पाकिस्तान बेनकाब हुआ है और भारत का सभी देश आतंक के खिलाफ समर्थन कर रहे हैं, लेकिन विपक्षी दल कांग्रेस के नेताओं के ऐसे ऐसे बयान आ रहे हैं जिससे कि लगता है कि वो पाकिस्तान के समर्थन में है। सोशल मीडिया में बिना सिर की एक तस्वीर वायरल हो रही है जिसमें राहुल गांधी की सहमति भी थी। उसमें पूरे देश में कांग्रेस की थू-थू हो रही है। आज दिल्ली में केंद्र सरकार की 4 महत्वपूर्ण बैठकें हैं जिसमें पाकिस्तान के खिलाफ बड़ा फैसला होगा। बीते कल की पीएम मोदी ने सेना को खुली छूट दे दी है। कार्रवाई क्या और कब करनी है, इसका फैसला सेना खुद करेगी। हमारी सरकार बहुत गंभीर सारे विषय को लेकर के। मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान को ये समझ लेना चाहिए, चाहे वो 1965 की वॉर जिसमें उन्हें एक साजिश की थी, षड्यंत्र किया था, उस वक्त भी मुंह की खानी पड़ी और उस वक्त भी पाकिस्तान बुरी तरह से हारा और हमारी भारत की सेना लाहौर के करीब पहुंच गई थी। लेकिन भारत अमन चैन में विश्वास करने वाला देश है और उसके बाद ताशकंद समझौते के अंतर्गत वो सारी चीज़ें जिसमें मुझे लगता है कि डिटेल में कहने की आवश्यकता नहीं हुई, और इस उम्मीद के साथ कि सुधरने का अवसर देना चाहिए। और उसके बाद दूसरी घटना 1971 में जब पाकिस्तान ने दूसरा एक षड्यंत्र किया और उसका परिणाम उनको भुगतना पड़ा। पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए और बांग्लादेश उस वक्त बना। इस बात को भी उनको ध्यान में रखना चाहिए। पहलगाम आतंकी घटना को लेकर कांग्रेस पार्टी केंद्र सरकार के साथ खड़ी होने की बात कह रही है। शिमला में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ते हुए 2 प्रधानमंत्री का बलिदान दिया है और पहलगाम आतंकी घटना के बाद भी कांग्रेस पार्टी केंद्र सरकार के साथ मजबूती से खड़ी है। पाकिस्तान के खिलाफ केंद्र सरकार जो भी निर्णय लेगी, कांग्रेस उसका समर्थन करती है। वहीं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर पर पलटवार करते हुए सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि जयराम ठाकुर अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं और जब पूरा देश पहलगाम आतंकी हमले का शोक मना रहा था तब जयराम ठाकुर नाच रहे थे। नेता विपक्ष जयराम ठाकुर को कांग्रेस पर आरोप लगाने से पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए। साथ ही सीएम ने कहा कि पर्यटन विकास निगम कई वर्षों के बाद में मुनाफिक में आया है और सरकार पर्यटकों की आवक हिमाचल में बढ़े, इसके लिए कदम उठा रही है जिसके सकारात्मक परिणाम आ रहे हैं। देखिए, कम्युनिकेशन के मामले में कैबिनेट सब कमेटी की बैठक हुई है और कैबिनेट सब कमेटी ने कुछ रिकमेंडेशंस की है और कम्युनिकेशन के मामले में उनका कहना है कि सरकारी कर्मचारी जो 40% हमको पेंशन एडवांस देते हैं उस पर भी हमें विचार करना चाहिए। तो मेरा मानना है कि मैं खुद सरकारी कर्मचारी का बेटा हूँ, मैं भी जानता हूँ कि कम्युनिकेशन के मामले में जैसे कि आज तकरीबन 1500 कर्मचारी रिटायर हो रहे हैं, उससे पहले फैसला के लिए मेरे पास फाइल आई थी। तो मैं अभी सोचता हूं कि अभी इस पर मेरे को और विचार करने की ज़रूरत है और विचार करने के बाद फिर कैबिनेट में जाएंगे। लेकिन जो आज कर्मचारी हमारे रिटायर हो रहे हैं, हम चाहते हैं कि उनको पूरा कम्पनसेशन मिले, क्योंकि कम्पनसेशन एक इस प्रकार का धन है कि जब वो रिटायर होता है 30-35 साल के बाद सरकारी कर्मचारी या अधिकारी, तो उसने कुछ बचाया नहीं होता, तो अपने घर में जाकर उसका मकान बनाता है, बिल्डिंग बनाता है, उस पर पैसा खर्च करता है और उसके बाद वो अपना बुढ़ापा का जीवन यापन ठीक करता है। तो बड़ी वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है, लेकिन हमें सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों की इस विषय पर विचार करने के लिए थोड़ा अभी समय चाहिए। लेकिन मैं कम्युनिकेशंस की जहाँ तक बात है, जो कैबिनेट सब कमेटी ने चर्चा की, उस पर आगे
कैबिनेट में चर्चा की जाएगी। लेकिन आज जो भी रिटायर हो रहे हैं उनकी कम्यूटेशन नहीं काटी जाएगी, उन्हें पूरी कम्यूटेशन दी जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर कर्नल धनीराम शांडिल ने जो है पहलगाम हमले की कड़ी शब्दों में निंदा की है। उन्होंने कहा कि इस तरह के कायराना हमले पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि कांग्रेस इस प्रकरण में एकजुट है, जो सरकार इसका जवाब देगी, विपक्ष उसका समर्थन करेगा। वहीं मंत्री ने कहा कि हिमकेयर योजना को जो भी बकाया है पीजीआई अस्पताल या फिर किसी अन्य अस्पताल का है, वो 15 मई तक चुकता कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि हिमकेयर योजना का दुरुपयोग हो रहा था, तभी इस योजना को निजी अस्पतालों में बंद किया गया है। इसके अलावा स्वास्थ्य मंत्री ने नालागढ़ में नमकीन खाने और कोल्ड जो है पीने से हुई मौत के बारे में कहा कि इस पर उचित जांच होगी और आटे, दाल, चावल सहित सभी खाद्य पदार्थों की उचित गुणवत्ता देखने के बाद ही बाजार में जाएगा। जो वेस्टर्न घाटी में ये निंदनीय प्राप्त किया है उन्होंने, तो आई थिंक इट इज वन ऑफ इट्स ओन काइंड कि जब इन बच्चों ने कुछ ना तो रेजिस्टेंस की, ना उनके पास कोई हथियार थे, ना उनका कोई इरादा था कि वो किसी फोर्सेस को फेस कर सके। ये सब जानते हुए जो ये मैं कहता हूँ जो ये दरिंदगी का जो आलम हुआ है, ये सच में बहुत निंदनीय है। मैं जानता हूँ इसमें ये चीज़ हम तो सब खड़े हैं, एवरी पार्टी टुगेदर, कोई आदमी अलग नहीं है। कोई आदमी ये नहीं कह सकता कि भी हम इसके फेवर में हैं। जो भी एक्शन सरकार कहेगी हम उसके सपोर्ट में हैं, तो बहुत बड़ी बात है। हिमकेयर के डायरेक्शन है कि हिमकेयर की पूरी इनफैक्ट 30 अप्रैल तक सारी वैल्यू हमारी तरफ में कहा है, लेकिन अगर कुछ रह जाती है तो 15 मई से पहले कोई भी पैसा भी रखा जाएगा वो पूरी वजह से दी जाएगी। इसलिए ये भी साथ साथ बता दूँ मैं आपको, क्योंकि जितने भी हमारे प्राइवेट इंस्टीट्यूट से वो बहुत इंटीग्रेटेड बिल ले आते थे, जहाँ नहीं भी कुछ करना वो भी कवर हो जाता था। और हिमाचल प्रदेश विधानसभा उपाध्यक्ष और श्री रेणुकाजी विकास बोर्ड के अध्यक्ष विनय कुमार ने परशुराम जयंती के अवसर पर भगवान परशुराम मंदिर प्रांगण में आयोजित हवन अनुष्ठान और पूजा अर्चना के बाद लोगों को संबोधित किया। उन्होंने लोगों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि हर साल की तरह इस साल भी परशुराम जयंती धूमधाम से मनाई गई। पिछले कल भगवान परशुराम की पालकी कटाह शीतला से रेणुका जी लाई गई और भव्य शोभा यात्रा तहसील कार्यालय ददाहू से आरंभ होकर ददाहू बाजार से होते हुए रेणुका जी मंदिर पहुंची। और वहीं उन्होंने कहा कि आगामी दिन भगवान परशुराम जी की पालकी की विदाई की जाएगी। और आज वन विभाग मैदान रेणुका जी में वॉलीबॉल की खेलकूद प्रतियोगिता भी आयोजित की गई। मैं इस परशुराम जयंती के उपलक्ष्य में सभी प्रदेशवासियों को और हमारे खासकर सिरमौर वासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। भगवान परशुराम जी की जो जयंती है हर वर्ष की भांति बहुत ही हर्ष और उल्लास से मनाई जाती है। यहाँ रेणुका जी में भगवान परशुराम जी की पालकी आती है और शोभा यात्रा ददाहू बाज़ार होते हुए निकलती है, जो कि बहुत भव्य तरीके से यहाँ निकलती है और यहाँ तक पहुँचती है। और आज सुबह यहाँ हवन था, यज्ञ था, तो उसमें मुझे मेरा सौभाग्य है, उसमें मुझे आशीर्वाद लेने का मौका मिला। तो इस परंपरा को हम हमेशा जीवित रखेंगे और यहाँ के लोगों की आस्थाओं जो उनकी आस्था है उसके प्रति हमेशा लोगों के साथ रहेंगे और जैसी लोगों की आस्था है उसी तरह से हम इस धार्मिक स्तर को आगे बढ़ाएंगे और जो भी यहाँ हो सकेगा, संभव हो सकेगा। मंडी शहर की विभिन्न सभाओं ने प्रदेश सरकार से शहर के किसी भी प्रमुख स्थान पर संविधान निर्माता भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को स्थापित करने की मांग उठाई है। पन्नालाल रक्षा मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट के बैनर तले आयोजित पत्रकार वार्ता में रविदास सभा, कबीर सभा और वाल्मीकि सभा के प्रतिनिधियों ने उपस्थित होकर अपनी इस मांग को प्रमुखता से रखा और पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए राजेश कपूर ने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर के जीवन से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। लोगों को उनके जीवन से ये प्रेरणा इसी तरह से मिलती रहे और इसी उद्देश्य से उनकी एक प्रतिमा शहर के किसी भी प्रमुख स्थान पर स्थापित करने की मांग की जा रही है। साथ ही कहा कि यदि प्रदेश सरकार ऐसा नहीं करती तो फिर इसके लिए आंदोलन किया जाएगा।
इसके बारे में हमने काफ़ी बार सीएम साहब को भी लिखा, डीसी साहब से भी मिले, कई लोगों से हमने बातचीत की। 2017 में भी इसके बारे में हमने सरकार को अवगत करवाया। हालांकि हमने प्रेस भी उनको दिखाया था कि जो स्कोडी पुल के ऊपर जो चौक बना है वहाँ पे बाबा साहेब अम्बेडकर जी की मूर्ति लगा दी जाए, लेकिन वो अभी तक नहीं हुआ। तो हम चाहते हैं इस जो आज का जो हमारा मुद्दा था पन्नालाल रक्षा मेमोरियल चैरिटेबल का, तो यही मुद्दा था कि कहीं ना कहीं इतने बड़े संविधान निर्माता की मूर्ति स्थापित होनी चाहिए। जब फॉरेन कंट्रीज़ में अगर बाबा साहिब की मूर्तियाँ लग रही हैं, लगाई जा रही हैं, उनकी जयंतियाँ मनाई जा रही हैं, तो बाबा साहब की मूर्ति स्थापित करवानी है, यही हमारी मुहिम है। और उनको उतना उचित स्थान मंडी में भी मिलना चाहिए जितना पूरे भारतवर्ष में मिलता है। तो यही हमारी मुहिम है कि किसी यथोचित स्थान में जब बहुत ज़्यादा लोग आते हों उनको देखें, बच्चों देखेंगे उनको जानकारी मिलेगी, तो वो हमारा मकसद है। और यही हमारी मुहिम है कि हम प्रशासन सरकार से ये आग्रह करेंगे, ये रिक्वेस्ट करेंगे कि बाबा साहब की मूर्ति जो है एक बहुत ही अच्छी जगह लगाई जाए। धर्मशाला में वूल फेडरेशन के चेयरमैन मनोज ठाकुर ने प्रेस वार्ता की और इस दौरान मनोज ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री ने मुझे वूल फेडरेशन का चेयरमैन नियुक्त किया है, उसके लिए मैं मुख्यमंत्री का धन्यवाद करता हूं और जो जिम्मेदारी मुझे दी गई है मैं उस पर खरा उतरने का प्रयास करूंगा। वहीं मनोज ठाकुर ने कहा कि वूल फेडरेशन सीधा भेड़ पालकों से जुड़ा हुआ और उनका कारोबार इसमें शामिल है। उन्होंने कहा कि गद्दी समुदाय संसार में एक ऐसा समुदाय है जिसका कारोबार संस्कृति से जुड़ा हुआ है। गद्दी समुदाय के लोग की समस्याओं का जल्द ही समाधान करेंगे और उनको राहत पहुंचाने का काम किया जाएगा। हमारे लिए बड़ा एक सौभाग्य का दिन है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने मुझे वूल फेडरेशन का अध्यक्ष नियुक्त किया। उसके लिए मैं ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी और अपने शीर्ष कांग्रेस नेतृत्व का हार्दिक धन्यवाद करता हूं और मैं उन्हें विश्वास दिलाता हूं कि जो विश्वास उन्होंने मुझ पर व्यक्त किया है उसमें मैं पूर्ण रूप से खरा उतरने का प्रयास करूंगा। आप सभी जानते हैं कि वूल फेडरेशन जो है ये ऊन से संबंधित एक ऐसा कारोबार है जो एक सीधा गद्दी समुदाय से जुड़ा हुआ है। और गद्दी समुदाय ये जो आज से कई साल पहले हज़ारों लाखों में भेड़ बकरियां पाला करते थे, आप सभी जानते हैं कि आज वो किन समस्याओं का सामना कर रहे हैं और बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं जो उन्हें इस पेशे से महरूम होने के लिए मजबूर कर रही हैं। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।